नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में गिरी है। हादसे में 3 की मौत, 7 घायल बताए जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को भेजा गया है अस्पताल। सीएम धामी ने लिया है हादसे का संज्ञान। राहत कार्य में तेजी लाने के दिए गए हैं दिशा निर्देश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरते हुए अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे में अब तक 3 व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बस रुद्रप्रयाग से ऊपर की ओर जा रही थी, जब ये संतुलन खो बैठी और हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अगस्त्य मुनि रतुरा और गोचर से पुलिस बल के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर रवाना हो गई। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मृतक का शव भी बरामद किया जा चुका है, जबकि बाकी लापता यात्रियों की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें समन्वित रूप से रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। प्रशासन द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं सीएम ने हादसे का बड़ा संज्ञान लिया है और अधिकारियों राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है। दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए केके सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके सेमवाल, यह हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ घटना घटित हुई उस समय? देखिए, ये जो टेम्पो ट्रैवलर था एक, जिसमें जो रुद्रप्रयाग से 6:30 बजे करीब बताया जा रहा बद्रीनाथ धाम के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही ये घोलतीर के पास पहुंचा वहां पर ये दुर्घटना का शिकार हो गया और यहाँ से खाई में होते हुए अलकनंदा नदी में समा गया। उसमें से कुछ सवारियां उसमें से छिटकने में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है, जो जानकारी है, उसके हिसाब से 3 की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है और 7 लोग जो घायल हैं उनका उपचार जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में चल रहा है। वहीं जो 10 लोग हैं वो इस पूरी दुर्घटना में लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि नदी में ये गाड़ी गई जाके गिरी है और गाड़ी का जो है, शुरुआत में तो गाड़ी को देखना भी मुश्किल हो गया था। इतना नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है। ऐसे में जो लोग लापता हैं अभी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पर पूरी तरह से जो एसडीआरएफ है और जो पुलिस के लोग हैं, जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो वहां पर लगातार जुटी हुई हैं सर्च अभियान में कि किसी तरीके से जो लोग बाकी लोग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। पहली प्राथमिकता यही है। जो लोग 10 लोग लापता हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उनमें से कोई घायल है तो उनको पहले निकालना एक बड़ी प्राथमिकता है। तो जो घटनाक्रम हुआ उसके हिसाब से सुबह 6, 6:30 बजे के लगभग ये जो टेम्पो ट्रैवलर था वो रुद्रप्रयाग से निकला था बद्रीनाथ के लिए और घोलतीर एक जगह है वहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो अभी तक की जो जानकारी है प्रशासन ने जिसको पुष्ट किया है, उसके हिसाब से जो है टोटल 20 लोग, ड्राइवर सहित इसमें 20 लोग सवार थे और 7 लोगों का इलाज, जो इसमें घायल है उनका रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों की इसमें जो है बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में मौत हो गई है और 10 लोग अभी भी लापता है। तो ये बड़ी खबर ये है कि 10 लोग अभी भी लापता है। इसमें 3 लोगों की जान चली गई है, एक शव बरामद हुआ है। बाकी के 2 लोगों के लिए क्या रेस्क्यू अभियान में भी चलाया जा रहा है? क्या जो 10 लोग लापता हुए हैं नदी में बहने की संभावना जताई जा रही है क्या अधिकारियों की तरफ से? देखिए, क्योंकि ये आजकल बरसात का मौसम है और काफी नदियां भी अपने उफान में हैं और ऐसे में ये क्योंकि गाड़ी जो है वो नदी में जाकर के गिरी है, तो अब प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग हैं उनको यदि वो किसी तरीके से कहीं पे नदी के बहाव में हैं या कहीं किनारे पर हैं, वो एक प्रयास किया जा रहा है कि उन लोगों को पहले सुरक्षित, यदि उनमें से कोई सुरक्षित है तो उनको निकाल करके उनका उपचार किया जाए, ये प्राथमिकता है। और वहीं जो जैसे कि मैंने बताया कि 7 लोग जो घायल हैं जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में जिनका इलाज चल रहा है, उनको हेलीकॉप्टर से जो है वहां एम्स ऋषिकेश ले जाने की तैयारी भी चल रही है और हेलीकॉप्टर की डिमांड की गई है जिला प्रशासन द्वारा। जो घायल है उनको बेहतर उपचार के लिए ऋषिकेश ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सेमवाल के रास्ता अवरुद्ध हो गया है, आवाजाही जारी है, और दूसरी चीज हेलीकॉप्टर कब तक वहां पे पहुंचेगा?
देखिए, आवाजाही किसी तरह से अवरुद्ध नहीं है, रास्ता पूरी तरह से क्लियर है और क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, वो पूरी तरह से खुला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जल्दी से जल्द उनको उपचार मिले, क्योंकि यहाँ पर अभी उस तरह की जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की का अभाव है कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको सभी तरीके की चिकित्सा जल्द से जल्द और बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसके लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड की गई है और हायर सेंटर रेफर करने के लिए, क्योंकि समय काफी अधिक लगता है रुद्रप्रयाग से और श्रीनगर पहुंचने, रुद्रप्रयाग से श्रीनगर या हायर सेंटर ऋषिकेश पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लग जाता। तो समय की बचत के लिए इन लोगों की जान की को देखते हुए, उनकी जान को देखते हुए ये हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा है, जिससे कि आधा घंटे के अंदर ही ये लोग सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से आधे घंटे के अंदर जो एम्स ऋषिकेश है वहां पर पहुंच करके उनका बेहतर इलाज हो सके, इसलिए जो है इस हेलीकॉप्टर को मंगाया गया है। जो लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हुई कि ये हादसा किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, क्या वो बोलने की स्थिति में हैं के सेमवाल? देखिए, अलग अलग तरीके की चीजें आ रही हैं। जो लोग इसमें से छटक करके आए हैं उनका कहना है कि जो है ये टेम्पो ट्रैवलर जो है नियंत्रण खो गया। कुछ एक चीजें बातें इस तरह से भी आ रही कि उसके साथ जो है एक ट्रक चल रहा था, उसके कारण ये असंतुलित हुई है। हालांकि जो अभी आधिकारिक तौर पर किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग घायल हैं वो अभी इस स्थिति में नहीं है, या जो बचे हुए लोग हैं वो मानसिक रूप से इस समय इतने परेशान है कि वो बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हादसों के जो कारण है उसको लेकर के भी उस बिंदु पर भी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो घायल लोग इस पूरे हादसे में बचे हैं उनको बेहतर उपचार दिया जाए और जो लोग अभी लापता हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।